नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल डीबीसी आर्ट्स क्लासेस में। आज की वीडियो में आप लोग 24 सितंबर का आपका सेकेंड पाली में द्वितीय पाली में आपका संस्कृत का पेपर होने वाला है। संस्कृत का आपको बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। आपको सभी करेक्ट आंसर आपको दिखा देते हैं, बता देते हैं। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि है ना कल आपको है ना कल आपको है ना कल आपको कौन सा परीक्षा है तो आपको संस्कृत और हिंदी का है, तो संस्कृत और हिंदी का आप लोग हिंदी का बता चुके हैं। नहीं देखे तो आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। और संस्कृत करेक्ट आंसर बता देते हैं। आप लोग साइंस और सोशल साइंस का भी है ना परीक्षा है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। सभी का ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता देंगे। चलिए, अगर पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है ना, सितंबर परीक्षा 2025 है, विषय कोड आपका है ना कितना रहेगा, तो 105 रहेगा। कितना क्वेश्चन पूछेंगे तो 80 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 80 50 आपको किन्हीं 50 प्रश्न का जवाब देना है। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन से पूछा गया है ना। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऐसा ही आप लोग देखने के लिए मिलेगा। ऐसा आपको 100% ऐसा ओरिजिनल क्वेश्चन आपको नहीं विश्वास है, आप लोग पूरे एग्जाम देकर आइएगा, तो अपने इस वीडियो को देखकर एक एक क्वेश्चन को अपन मिला लीजिएगा। चलिए, अगर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उपनिषद है ना, उपनिषद में किसका वर्णन किया गया है, तो उपनिषद में है ना आत्मा का वर्णन किया गया है। ऑप्शन का सी से मिलेगा, आत्मा का वर्णन किया गया है। चास्ती में कौन है ना, चास्ती में कौन सी संधि है, तो चास्ती में आपका जगह है ना कौन सी संधि को पूछा गया है ना। चास्ती में आपका कौन सी संधि है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, गुण संधि का उदाहरण है, ऑप्शन सी से मिलेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, एव का है ना, एव का हिंदी क्या है, तो एव का हो जाएगा है ना, एव का हिंदी क्या है, तो 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, तो एव का ही, ऑप्शन ए से मिलेगा, एव का ही है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, मंगलम पाठ में कितने श्लोक है, तो मंगलम पाठ में 5 श्लोक है, ऑप्शन डी से मिलेगा। है ना, अनित्र अनित्रतम अनित्रम का संधि विच्छेद है, तो अनित्रतम का संधि विच्छेद हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा है ना, झूठ। ऑप्शन बी हो जाएगा झूठ। चलिए, अगला क्वेश्चन, सत्यमेव का संधि विच्छेद कौन सा है, तो सत्यमेव का संधि विच्छेद कौन सा है, तो ऑप्शन हो जाएगा है ना सत्यम, है ना, ऑप्शन जो होगा कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन सत्यम प्लस एव, सत्यम प्लस एव, ऑप्शन का बी से मिलेगा, सत्यम प्लस एव। चलिए, अगला क्वेश्चन है, आत्मा का वर्णन है ना, आत्मा का वर्णन किस उपनिषद में किया गया है, तो आत्मा का वर्णन जो है किस उपनिषद में आपको पूछा गया किया गया है, तो कठोपनिषद उपनिषद, ऑप्शन का है ना बी से मिल जाएगा, कठोपनिषद में। चलिए, अगला क्वेश्चन है, जैसा का है ना, जैसा का संस्कृत क्या है, जैसा का संस्कृत आपसे पूछा गया है, तो जैसा का संस्कृत आपको हो जाएगा यथा, ऑप्शन का सी से मिल जाएगा है ना। 100% ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, 100% ये गारंटी है, आपको नहीं जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब भी किए, अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। ओरिजिनल क्वेश्चन बिल्कुल 100% ओरिजिनल क्वेश्चन ही है। आप बोले चैनल को है ना सब्सक्राइब कर रखिए, और जितना भी है ना एग्जाम है सभी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेने के लिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए, और अगला क्वेश्चन है ना, कौन सा क्वेश्चन बताइए, तो अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, भवंतु का है ना, भवंतु में कौन सा लकार है ना, भवंतु में कौन सा लकार है, तो भवंतु में आपको जगह सी, लोट लकार, ऑप्शन का सी से मिल जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, भवंतु है ना, अगला क्वेश्चन है, उपनिषद है ना, उपनिषद वैदिक वैदिक वाङ्मय का कौन सा भाग है, तो उपनिषद वैदिक वाङ्मय का कौन सा भाग है, ऑप्शन अंतिम भाग है, ऑप्शन का बी से मिलेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अस्मिन पाठे में कौन सी विभक्ति है, अस्मिन पाठ में कौन सी विभक्ति है, ऑप्शन आपका सप्तमी विभक्ति, ऑप्शन का सी से मिलेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सत्य है ना, सत्याशय है ना, सत्याशय का प्रति है ना प्रतिपदित है ना, सत्याशय का प्राप्ति है ना प्राप्तिपदित है ना कौन सा है ना कौन सा है, तो ऑप्शन जो होगा ऑप्शन का बी हो जाएगा, सत्य, ऑप्शन सत्य हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, पटना किस दिशा में गंगा नदी बहती, पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है, तो उत्तर दिशा में, ऑप्शन का ए सही मिलेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, गांधी सेतु कहाँ है, गांधी सेतु है ना कहाँ है, तो पटना में है, ऑप्शन का सी से मिलेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, कौमुदी महोत्सव किस शासक के है ना समय मनाया जाता है, तो किस शासन के समय में होता है, तो कौमुदी महोत्सव है ना गुप्त वंश के शासनकाल में होता है, ऑप्शन का ए सही मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, राजशेखर का है ना प्रमुख किताब कौन सा है, तो राजशेखर कौन सा रचना किया है, तो काव्य मंसा, ऑप्शन आपका है ना बी है ना सही जब मिलेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, पटना नाम
किस समय प्रसिद्ध हुआ था? तो मध्यकाल में पटना नाम प्रसिद्ध हुआ था। ऑप्शन का ए सही मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, वर रुचि कहाँ के रहने वाले थे? वर रुचि कहाँ के रहने वाले थे? 18 नंबर पर जाएगा। वर रुचि आपका आरा के रहने वाले थे। ऑप्शन का डी से मिलेगा, आरा के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन है, आगत का हिंदी अर्थ कौन सा है? तो आगत का हिंदी अर्थ को बताना है, तो आगत का हिंदी अर्थ का आयम हो जाएगा, आया। ऑप्शन का ए सही मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, आश्रित्य में कौन सा प्रत्यय है? आश्रित्य में कौन सा प्रत्यय है? तो लप्य। ऑप्शन का बी से मिलेगा, लप्य प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, शिक्षिका में कौन सा प्रत्यय है? तो शिक्षिका में आपका कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? शिक्षिका में आपका डिप प्रत्यय है। ऑप्शन का डी से मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, संख्या और कारक का बोध कराने वाला निम्न में से कौन सा है? संख्या और कारक का बोध कराने वाला निम्न में कौन सा है? तो है ना 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया ना, तो 22 नंबर में क्वेश्चन हो जाएगा कारक। ऑप्शन का डी से मिलेगा, कारक है। चलिए अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, परिणाम में कौन सी विभक्ति होती है? तो परिणाम में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथम विभक्ति। ऑप्शन का सी से मिलेगा, प्रथम विभक्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, पाठ्यम है ना, पठित 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 व्यम का अर्थ क्या होता है? तो पठित व्यम का अर्थ होता है आपका पढ़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो तत्पुरुष समास में आपका कौन सा पद है ना प्रधान होता है? तो ऑप्शन का बी हो जाएगा, उत्तर है ना, उत्तर पद प्रधान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भगवताम किस लकार में है? तो भगवताम आपका किस लकार में है? तो है ना आपका विधि लिंग लकार में। ऑप्शन का सी से मिलेगा, विधि लिंग लकार में है ना। पराभव में कौन सा उपसर्ग है? तो पराभव में आपका कौन सा पूछा गया उपसर्ग है? तो प्रभाव में आपको हो जाएगा कौन सा उपसर्ग है? तो प्रभाव में आपका परा उपसर्ग है। ऑप्शन बी से मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, अनर्थ कौन सा समास है? तो अनर्थ आपसे कौन सा समास पूछा गया? तो अनर्थ आपको हो जाएगा है ना कौन सा समास है? देखिए पराभाव है, हाँ अनर्थ आपको कौन सा समास है? तो अनर्थ आपको हो जाएगा नए समास है। ऑप्शन का सी से मिलेगा, नए समास है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, रमेश का संधि विच्छेद है ना कौन सा है? तो रमेश का संधि विच्छेद कौन सा है? तो रामा प्लस ईसा। ऑप्शन का रामा प्लस ईसा। ऑप्शन का सी से मिलेगा, रामा प्लस ईसा। चलिए अगला क्वेश्चन है ना, लतायह में कौन सी है ना विभक्ति है? तो लतायह में आपका पंचमी और छठी विभक्ति है। ऑप्शन का सी से मिलेगा। तो आपको 80 में से आपको है ना 50 बनाना था और 30 बना दिए, और 30 और 20 आपको टेलीग्राम ग्रुप में आपको दे देंगे। टेलीग्राम के चैनल को आपको ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो जय हिंद, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।